क्या आपने कभी सोचा है एक औरत की चुप्पी इतनी शांत क्यों होती है? क्या वो कमज़ोर होती है या फिर बहुत ज़्यादा मजबूत? कभी ध्यान दिया है घर में सबसे ज़्यादा बोलने वाली औरत अक्सर सबसे ज़्यादा चुप भी रहती है। वो हंसती है, सबको संभालती है, लेकिन जब बात खुद की आती है वो बस मुस्कुरा देती है। आज हम बात करेंगे उस चुप्पी की जो दिखती तो साधारण है लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक होती है। मैं आज किसी किताब की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ आपकी, मेरी और हर उस औरत की जो घर को चलाते चलाते खुद को ही पीछे छोड़ देती है। आज की ये बात हर उस हाउसवाइफ के लिए है जिसकी चुप्पी को लोगों ने आदत समझ लिया है। औरत चुप एक दिन में नहीं होती, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा चुप होती जाती है। एक हाउसवाइफ सुबह सबसे पहले उठती है, सबके लिए चाय बनाती है, सबके मूड संभालती है, लेकिन जब उसकी बारी आती है बोलने की, वो कहती है कोई बात नहीं। धीरे धीरे ये कोई बात नहीं उसकी पहचान बन जाती है। वो चुप रहती है क्योंकि घर में शांति चाहिए, बच्चों पर असर ना पड़े, रिश्ते ना टूटें। लोग क्या कहेंगे, लेकिन कोई क्या इतना तकल्लुफ़ लेता है कि उससे एक बार पूछे उसके अंदर क्या टूट रहा है। लेकिन ऐसा करने की बजाय उसके साथ रहते लोग जब उससे ये कहते हैं कि क्या हुआ, घर में ही तो रहती हो, या फिर उसकी भावनाओं पर जवाब आता है तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोचती हो, यहीं से उसकी आवाज़ धीमी होने लगती है। और फिर एक हाउसवाइफ सीख जाती है खुद से पहले सबको रखना, अपने सपनों को टालना और हालात से समझौता करना। लेकिन किसी ने उसे ये नहीं सिखाया कि खुद से समझौता करना सबसे खतरनाक होता है। जब आप बार बार खुद को पीछे रखते हैं तो एक दिन आप खुद को पहचानना भूल जाते हैं। ये सच है, एक औरत की चुप्पी खतरनाक तब कभी नहीं होती जब वो समझदारी से चुप है। वो खतरनाक तब बन जाती है जब अपमान को आदत समझ लिया जाए, उसकी सहन शक्ति को कमज़ोरी कहा जाए, उसके सेक्रीफाइसेस को मजबूरी मान लिया जाए। जब वो रोती नहीं, शिकायत नहीं करती, बस काम करती रहती है और फिर एक दिन वो बदल जाती है। इट्स ट्रू, अ वुमन डजंट ब्रेक लाउडली, शी फेड्स साइलेंटली। एक औरत जब बोलना बंद करती है वो हार नहीं मान रही होती, ये सच्चाई है। वो बस समझ चुकी होती है कि अब समझाने का कोई मतलब नहीं। उसकी आंखों में सवाल नहीं होते, बस फैसले होते हैं, डिसीजंस। वो अचानक तेज़ नहीं बनती, वो खामोशी से मजबूत बनती है। जिस दिन एक औरत सवाल करना छोड़ दे, जिस दिन शिकायतें ख़त्म हो जाएं, जिस दिन आंसू भी सूख जाएं, समझ लीजिए उसकी चुप्पी अब संकेत नहीं बल्कि अब वो खुद एक नए बदलाव की ओर चल पड़ी है। आपको क्या लगता है एक औरत सबसे ज़्यादा मजबूत क्यों होती है चुप रहकर? क्योंकि वो बिना शोर के सहती है, बिना दिखावे के निभाती है और बिना धमकी के बदल जाती है। वो साबित नहीं करती कि वो सही है, वो बस आगे बढ़ने लगती है और यही उसकी असली ताकत बन जाती है। ये बात बहुत गहरी है, शायद समझने वाले ही समझ पाएं। एक हाउसवाइफ सिर्फ घर नहीं संभालती सारा दिन, वो रिश्तों की नींव होती है। इसलिए जब वही औरत खुद को भूलने लगे तो सबसे पहले उसे याद दिलाना ज़रूरी होता है कि वो सिर्फ किसी की पत्नी या माँ नहीं, वो एक इंसान भी है। उसकी भावनाएं मायने रखती हैं ताकि वो अपना अस्तित्व ना खोए। ज़रा सोचिए, अगर वो अपना अस्तित्व ही खो देगी तो वो आपको
और पूरे घर को कैसे संभालेगी? खुद को खोकर क्या कोई किसी और को निखार सकता है? चुप रहना गलत नहीं है, लेकिन खुद को खो देना बहुत गलत है। इन बातों को सीखना और अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरत पड़ने पर आपको ना कहना आना चाहिए, अपने लिए समय निकालना आना चाहिए। खुद को कभी किसी से छोटा ना समझें और सबसे ज़रूरी खुद से बात करते रहना चाहिए। जब आप खुद को वैल्यू देने लगती हैं तो ये दुनिया आपको अपने आप वैल्यू देना सीख जाती है। अगर आप बहुत समय से चुप हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये चुप्पी आपकी शांति के लिए है या आपकी मजबूरी है? याद रखिए, औरत की चुप्पी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ दिशा बदलती है। और मेरी बहनों, हमेशा ये याद रखना, जितना ये जीवन घर के हर सदस्य के लिए ज़रूरी है, चाहे वो आपके हस्बैंड हों, आपके बच्चे हों, आपके पेरेंट्स हों, आपके इन लॉज हों, उतना ही ये जीवन आपके लिए भी ज़रूरी है। इस जीवन को आपको भी जीना है और ये आपके ही हाथों में है कि आप अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ किसी और के हाथों में देकर रखें हमेशा, या उन्हें हमेशा अपने हाथों में संभालें। अगर मेरी बातों से आप रिलेट कर पाई हैं या फिर आप मेरी बातों में अपनी राय भी शेयर करना चाहती हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। या फिर आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे उन्हें जान के और पढ़ के बहुत खुशी होगी। क्या पता वो किसी और की भी ज़िंदगी बदल पाएँ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई लाइफ बाइट के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।